नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर अपूर्व अनुभव। देखिए, जो हमारा लास्ट चैप्टर था पापा खो गए, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और उस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को उस चैप्टर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपने पूछना है उस पिछले पार्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी है आपके पिछले पार्ट में, तो वो आप बता सकते हैं। तो देखिए, जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। और इस चैप्टर की लेखिका हैं तौस्तुको कुरियानागी जी। कौन है? तौस्तुको कुरियानागी जी। और इसको हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि इसको हिंदी में जिसने लिखा है वो है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। देखिए, जब भी आप किसी पाठ को पढ़ते हैं ना, तो उसके लेखक का नाम, अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उस पाठ के कवि का नाम आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेखिका हैं या जो अनुवादक हैं उनके थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, तो इनको एक बार अपनी कॉपी में लिख लें बिल्कुल इसी तरह से कि लेखिका का नाम तौस्तुको कुरियानागी जी और अनुवादक है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। ठीक है, तो इस तरह से पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आप याद करें। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये मैं यहाँ पर आपको शुरू करने जा रही हूँ कि ये एक तास्तोचान, तास्तोचान जो है वो विश्व की एक साहित्य की बहुत ही ज्यादा अमूल्य निधि है, जो तास्तोचान है। ठीक है, ये तोस्तोचान, सबसे पहला शब्द हमने क्या लिखा हुआ है? तोस्तोचान जो है विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद विश्व की कई और भाषाओं में भी किया गया है। तोस्तोचान, ठीक है, तोस्तोचान ये जो साहित्य लिखा गया है, ये जो है विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है और इसका ये मूल रूप से तो जापानी भाषा में लिखी गई है। तो जापानी भाषा में इसकी लेखिका कौन है? तोस्तोचान जो ये साहित्य है, इसकी जापानी भाषा में जो लिखा गया है उसकी लेखिका कौन है? क्या बताया था मैंने अभी यहाँ पर? इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको या तो नोट कर लें और या फिर ध्यान पूर्वक सुन लें। तो जापानी भाषा में जो लिखा है ये पाठ, इसकी जो लेखिका है वो है तोस्तुको कुरियानागी जी। ठीक है, लेखिका कौन है? तोस्तुको कुरियानागी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। तो विश्व की जितनी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तोस्तोचान एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है। तोस्तोचान क्या है? ये एक बहुत ही अद्भुत, एक अनोखी पाठशाला है और यहाँ पर ये जो है उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। ये तोस्तोचान क्या है? एक अनोखी पाठशाला है और ये कहानी जो है उसमें पढ़ने वाले बच्चों की है। उस पाठशाला में रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, यानी कि जो पाठशाला है उसमें कक्षाएं कौन थी? रेल के डब्बे, जो रेल के पुराने डब्बे होते हैं उनको कक्षाओं में तब्दील कर दिया था, क्लासेस बना दी थी उससे। यानी कि क्या होता है कि बच्चों को ऐसी चीजें क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे जो है स्कूल जाना पसंद करते हैं, वहां पर पढ़ना पसंद करते हैं, एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। कुछ अगर इस तरह की चीजें स्कूल में हो, इंटरेस्टिंग चीजें, तो वहां पर रेल के डब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट थे। जो बड़े बड़े पेड़ थे, गहरी जड़ों वाले जो पेड़ थे,
वो पाठशाला का गेट बनाते थे, पाठशाला का सुंदर गेट वो बनाते थे। पेड़ों की शाखाएं बच्चों के खेलने के कोने थे, और उन पेड़ों की जो शाखाएं निकली हुई थी, उन पेड़ों की जो शाखाएं थी वो बच्चों के खेलने का एक केंद्र थे। उस अनोखी पाठशाला के संस्थापक थे श्री कोबयाशी जी। कौन थे? उस अनोखी पाठशाला के संस्थापक थे कोबयाशी जी। लेखिका स्वयं उस पाठशाला की छात्रा थी। जो लेखिका थी वो स्वयं उस पाठशाला की छात्रा थी। तोस्तो चान से लिया हुआ अंश अपूर्व अनुभव वास्तव में लेखिका के बचपन के अनुभवों पर ही आधारित है। जो तोस्तो चान, ये जो लेखिका द्वारा ये पूरा साहित्य जो लिखा गया है, उसमें जो ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग जो है, वो लेखिका के बचपन के अनुभवों पर आधारित है। समझ आया आपको क्या है ये चैप्टर? तोस्तो चान एक विश्व साहित्य की अमूल निधि है जो कि जापानी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। तोस्तो चान एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की ये कहानी है। उस पाठशाला में रेल के डब्बों की कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ उस पाठशाला के गेट थे, और पेड़ों की शाखाएं बच्चों के खेलने का कोना थी। और इस अनोखी पाठशाला के संस्थापक थे श्री कोबयाशी जी, और लेखिका स्वयं इस पाठशाला में की छात्रा थी। तोस्तो चान से लिया हुआ ये जो अंश, यानी कि यहाँ पर पूरा जो तोस्तो चान साहित्य है वो नहीं दिया गया है, उसका कुछ अंश यानी कि कुछ भाग यहाँ पर दिया गया है, अपूर्व अनुभव के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। और ये लेखिका के बचपन का जो अनुभव है, बचपन के जो उनके एक्सपीरियंस है, बचपन का जो उनका अनुभव है, उसको देखते हुए उन्होंने ये अंश यहाँ पर लिया है, और उसी को उसमें उन्होंने अपूर्व अनुभव का नाम दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस पाठ में, इस चैप्टर में क्या कुछ हमें पढ़ना है? अपूर्व अनुभव पाठ का सार। तो इस चैप्टर का सार हमने लिखा है यहाँ पर, इस पाठ के सारांश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अपूर्व अनुभव तास्तो चान, ठीक है, जो अपूर्व अनुभव है तास्तो चान नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का एक भाग है। तास्तो चान नामक पुस्तक की लेखिका तेस्तुके को कुरियानागी है, और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। तोस्तो चान नामक पुस्तक विश्व साहित्य की एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी कि विश्व साहित्य में उसने अपना स्थान काफी अच्छा बनाया है, काफी अच्छी एक मूल्यवान निधि के तौर पर वो वहां पर रखी गई है, और ये मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। और इस कहानी में से एक भाग लेखिका कहती है कि आज तोस्तो चान के लिए एक ऐसा दिन आ गया जब उसे कोई बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम करना था। तो तोस्तो चान था, देखिए उन्होंने जब इस साहित्य को लिखा तो उसका नाम ही तोस्तो चान रख दिया। ठीक है, तो लेखिका इस भाग में कहती है, कहानी का वो पार्ट उन्होंने लिया है, ये पूरी कहानी उस बच्चे की लाइफ से या वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड है, उस पाठशाला से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका एक केवल कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में। ठीक है, तो आज जो तास्तो चान है उसके लिए एक ऐसा दिन आया है, एक ऐसा दिन आया है जब उसने बहुत ही बड़ा हिम्मत वाला काम करना है। और काम था, उसका जो काम था वो था यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का उसने निमंत्रण दिया था। उसने क्या किया था? यासुकी चान, जो उसकी जो मित्र थी यासुकी चान, उसको उसने अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। यानी कि सब बच्चों ने अपना पेड़ बांटा हुआ था, क्योंकि पेड़ की टहनियां क्या थी? उनके खेलने का स्थान थी। तो सब बच्चों ने अपने अपने पेड़ बांटे हुए थे और उस पेड़ पर चढ़कर वो क्या करते थे? खेलते थे।
तो आज उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था, परंतु इस बात को उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब देखिए, जो तोस्तो चान था वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, वो भी छोटा बच्चा ही था, आप लोगों की तरह ही छोटा बच्चा था। और लेकिन उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था और उसने किसी को भी ये नहीं बताया था, यानी कि उन दोनों के अलावा इस बात को कोई नहीं जानते थे। जापान के तोमोए में प्रत्येक बच्चा बाग में मौजूद पेड़ों में से खुद के लिए एक पेड़ चुन लेता था। जो जापान के का तोमोए जो शहर है, वहां पर क्या था कि बाग जो बगीचा होता था, वहां पर से जो प्रत्येक बच्चा होता था वो अपने लिए एक पेड़ चुन लेता था, यानी कि ये मेरा पेड़ है और मैं इस पर चढ़कर खेलूंगा। अक्सर होता है ना, आपको अपनी फेवरेट साइड अगर आप खेल रहे होते हैं तो खेलते वक्त जो आपकी फेवरेट साइड होती है या आपका फेवरेट टॉय होता है या आपकी फेवरेट चीज होती है, तो वो आप सबसे पहले छीन लेते हैं और कहते हैं मैं तो इसी से खेलूंगा, ये तो मेरा है बस। ठीक है, तो यही होता है। तो वहां पे बच्चों ने ऐसा किया हुआ था कि सबने खुद के लिए अपना एक पेड़ चुना हुआ था और सब उस पर अपना हक समझते थे, यानी कि सब जो है उस पेड़ पर अपना हक समझते थे, यानी कि उस पेड़ को ही अपना समझते थे, दूसरे के पेड़ पर नहीं जाते थे। उसी तरह तोस्तो चान, और बिल्कुल इसी तरह तोस्तो चान ने भी अपना एक चुन रखा था, यानी कि तोस्तो चान ने भी अपना एक पेड़ जो है चुन रखा था और उस पर चढ़ना मुश्किल था, उस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था। पर जब उस पेड़ पर ठीक से कोई चढ़ जाता, ठीक है, पहले तो उस पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन जब कोई ठीक से उस पर चढ़ जाता तो उस पेड़ की जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर पेड़ के तने का वह भाग था जहां से 2 मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती थी, वो वहां पहुंच जाता था। ठीक है, तो जो तोस्तो चान था उसका जो पेड़ था काफी बड़ा पेड़ था। पहले तो कोई भी उस पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था और जो भी उस पेड़ पर चढ़ जाता था तो उस पेड़ पर ऊपर की तरफ से 2 बड़ी बड़ी इस तरह से टहनियां जो है निकली हुई थी और फिर वो उन टहनियों पर चढ़ जाता था और ये जमीन से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर था, वहां तक पहुंच जाता था। बिना अनुमति के कोई भी दूसरे बच्चे के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, यानी कि बिना बच्चे की परमिशन के, बिना दूसरे की परमिशन लिए कोई भी किसी और के पेड़ पर नहीं चढ़ता था, कोई भी किसी और के पेड़ पर नहीं खेलने जाता था। यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, जो यासुकी चान था उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। क्यों नहीं था यासुकी चान का अपना कोई पेड़? आप लोग हैंड रेज कर रहे थे कि आप लोगों ने चैप्टर स्कूल में पढ़ा है, तो क्यों नहीं था यासुकी चान का अपना कोई पेड़? जीआईसी बरम, जीआईसी बरम, माइक लेंगे बच्चा फटाफट। यस, तो कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट। यस, जीआईसी बरम। मैम क्यों नहीं था, क्योंकि उसको पोलियो था। वेरी गुड, इसका मतलब आपने पढ़ा है चैप्टर, बहुत अच्छे। और इसी तरह से अब देखिए कितना फायदा आपको होता है, आपने चैप्टर को पढ़ लिया है और यहाँ पर साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, यानी कि आपको अब चैप्टर को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, आप घर पर इसके प्रश्नों उत्तर भी आप स्वयं से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चा और थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, जो यासुकी चान था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, इसी कारण तोस्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रण दिया था। जैसे कि बच्ची ने बताया कि जो यासुकी चान था उसके पैरों में पोलियो था और वो ठीक से चल फिर नहीं सकता था और इस कारण से उसका कोई अपना पेड़ नहीं था। लेकिन आज तोस्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था और इस बात को कोई भी तीसरा व्यक्ति, यानी कि उन दोनों के अलावा इस बात को कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था।
यासुकी चान को अपने पेड़ पर तो बुला लिया था, तोस्तो चान ने अपने भाई को बता दिया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। जो ये आपका तोस्तो चान है, उसने अपने भाई को बता दिया कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। जो तोस्तो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। यासुकी चान स्कूल के मैदान में बनी। जो यासुकी चान है वो स्कूल के मैदान में बनी, क्यारियों के पास मिला। उसको कहाँ मिला? जो स्कूल के पास क्यारियों में मिली। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण कोई भी नहीं था। जो तोस्तो चान थी उसको यासुकी चान स्कूल का जो बगीचा था, क्यारियां थी, वहां पर मिला। और उस टाइम पे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो स्कूल में कोई भी नहीं था, पूरा स्कूल जो है खाली पड़ा हुआ था। तोस्तो चान बहुत ही प्रोत्साहित थी क्योंकि वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका राज किसी को भी पता न था। अब जो तोस्तो चान थी वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका किसी को भी नहीं पता। तो पेड़ के विषय में मैंने आपको बताया था कि 6 फीट का लगभग पेड़ था, बड़ा, और उस पेड़ पर इस तरह से जो है ऊपर से टहनियां निकली हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी टहनियां जो है उस पेड़ पर ऊपर से निकली हुई थी। तो ये पेड़ था यासुकी तोस्तो चान का, और यासुकी चान के पास अपना कोई पेड़ नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो अपना अपना पेड़ जो है छांट लेते थे और उस पेड़ पर फिर क्या करते थे, खेलते कूदते थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे और फिर वो क्या करते थे, उस पर खेलते कूदते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तोस्तो चान थी आज वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज के लिए कि आज वो अपने मित्र को अपने पेड़ पर लेकर जाने वाली है। ठीक है, जितनी खुशी तोस्तो चान को यासुकी चान अपने पेड़ पर चढ़ाने की हो रही थी, उतनी खुशी यासुकी चान को भी हो रही थी। ठीक है, जितनी खुशी तोस्तो चान को हो रही थी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने की, तो बिल्कुल उतनी ही खुशी यासुकी चान को भी हो रही थी। होता है ना कई बार आप लोग के पास कुछ जो चीज होती है, अच्छी चीज, तो अगर आप अपने मित्र को दिखाना चाहते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, और उससे भी ज्यादा आप उत्साहित होता है आपका दोस्त, आपका मित्र, कि अच्छा आज तो मैं उसके घर जाने वाली हूँ और उसके घर जाने वाला हूँ और वो मुझे अपनी चीजें दिखाने वाला है, अपने खिलौने दिखाने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि जो यहाँ पर यासुकी चान था वो पहली बार जो है पेड़ पर चढ़ने वाला था, किसी पेड़ पर चढ़ रहा था। लेखिका कहती है कि तोस्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। जो तोस्तो चान थी वो यासुकी चान को, वो क्यारी में मिले स्कूल में, और स्कूल बंद था, तोस्तो चान अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को अपने पेड़ की तरफ ले गई। और उसके बाद वह जल्दी से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। फिर उसने क्या देखा कि अब कुछ और भी करना पड़ेगा, तो वो जल्दी से, जो स्कूल चौकीदार था, जो स्कूल का गार्ड होता है, चौकीदार होता है, उसकी तरफ वो भागी। और उस तोस्तो चान ने इसकी योजना पहली रात में ही बना ली थी। जो तोस्तो चान थी उसने सारी योजना, यानी कि पूरा एक जो ये किस तरह से करना है, कैसे यासुकी चान को ऊपर चढ़ाया जाएगा पेड़ पर, कैसे, ये सारी प्लानिंग उसने अपने दिमाग में रात को ही कर ली थी। और फिर अब वो दौड़कर जो चौकीदार था उसके छप्पर की तरफ भागी, और फिर किसी तरह से यासुकी चान को वह अपने पेड़ पर चढ़ने में मदद करेगी। यानी कि क्योंकि यासुकी चान खुद से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था,
यासुकी चान जो है वो अपने पैरों से इतना सक्षम नहीं था कि वो खुद से पेड़ पर चढ़ सके। तो वो किसी भी तरह से यासुकी चान की मदद करना चाहती थी, यासुकी चान की हेल्प करना चाहती थी उस पेड़ पर चढ़ने में। तो सारी तैयारियां उसने जो है रात को ही कर ली थी, सारी योजना उसने रात को ही बना ली थी। तोस्तो चान पहले स्वयं कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया। जो तोस्तो चान थी उसने पहले खुद के लिए एक चेयर लगाई, ठीक है। पहले उसने क्या किया, अपने स्वयं के लिए एक कुर्सी लगाई और उस कुर्सी के सहारे वो पेड़ पर चढ़ गई, ठीक है। और ऊपर किनारे की तरफ से सीढ़ी को पकड़ लिया और तब उसने यासुकी चान को पुकारा और कहा कि अब वह भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। अब उसने यासुकी चान को बुलाया और कहा कि अब तुम भी जो है ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करो। पेड़ काफी बड़ा था, 5 से 6 फीट यानी कि 6 फीट यानी कि इतना इतना ऊंचा था लगभग। तो इतना ऊंचा होने के बाद यहाँ से इतना एक छोटे बच्चे के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो उसने कहा कि अब तुम भी चढ़ने की, अब वह भी ऊपर चढ़ने की जो है और चढ़ने की, और किनारे को उसने पकड़ लिया और उसने यासुकी चान को पुकारा और कहा कि अब वह भी ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करो। तोस्तो चान की बात सुनकर यासुकी चान ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। अब देखिए, कोशिश तो उसने की लेकिन उसके हाथ और पैर इतने कमजोर थे कि वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। बिना किसी सहारे के वो ऊपर चढ़ पाने वाला नहीं था। रीडिंग कौन करेगा, रीडिंग कौन करेगा? हैंड रेज कीजिए फटाफट। यस जियासी शालदे। माइक ऑन कीजिए बच्चा फटाफट, क्योंकि जब तक आप खुद से रीड नहीं करेंगे तब तक आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। सिर्फ हैंड रेज नहीं करना है, फटाफट माइक भी लेना है। माइक लीजिए, जो भी बच्चा हैंड रेज कर रहा है फटाफट माइक लीजिए बच्चा। यस, वेरी गुड। यस बच्चा, आपका माइक ऑन हो चुका है। और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने यासुकी चान को पुकारा और कहा कि ठीक है, अब वह भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। दोस्तों चान की बात सुनकर यासुकी चान ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना किसी के सहारे के चढ़ नहीं पा रहा था। दोस्तों चान ने देखा कि यासुकी चान बिना सहारे के नहीं चढ़ पा रहा है, तो दोस्तों चान सीढ़ी पर से नीचे उतर आई और यासुकी चान को सहारा देते हुए पीछे से धक्का देने लगी। परंतु दोस्तों चान थी तो छोटी और कोमल सी ही यासुकी चान को धक्का देने के अलावा वह और क्या कर सकती थी। उसे एक दूसरी योजना सूझी। वह फिर से थोड़ा आराम से आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आपकी जो एक तरह से जो आप पढ़ रहे हो, आपकी जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, कहीं पर आप अटक नहीं रहे हो। लेकिन इतनी स्पीड में भी नहीं पढ़ना है कि सामने वाले को समझ ना आए, ठीक है ना। थोड़ा सा आराम से, बहुत अच्छे। नाम क्या है बच्चे आपका? मैम प्रतिज्ञा मेहरा। प्रतिज्ञा मेहरा। तो क्लास 7 के बच्चे हैं आप? यस मैम, 7th। सबसे पहले तो प्रतिज्ञा के लिए क्लैप करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। मतलब मैं देखती हूँ कि कई बार बच्चे जो है 7th क्लास में 8th क्लास के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं हिंदी। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हिंदी जो है, आप देखिए नॉर्मली घर पर भी बोलते हैं, स्कूल में भी बोलते हैं, आपस में हिंदी में ही बात करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है।
तो इसीलिए मैं आपको रीडिंग भी करवाती हूँ, ताकि किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने में तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना सीख सके। तो चलिए बैठ जाइए प्रतिभा, बहुत अच्छी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो तोत्तो-चान है, वो क्या कर रही है, वो हेल्प करना चाहती है यासुकी-चान की पेड़ पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब पहले तो वो खुद ऊपर चढ़ जाती है और फिर सीढ़ी को किनारे से पकड़ लेती है और अब वो खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तोत्तो-चान की बात सुनकर यासुकी-चान भी अब सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर जो हैं वो इतने कमजोर हैं, इतने वीक हैं कि वो पहली सीढ़ी पर ही, ठीक है, जैसे ये सीढ़ी लगा रखी है तो वो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पा रहा है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के वो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो यासुकी-चान है वो अब क्या करती है, वो नीचे उतर जाती, जो तोत्तो-चान है वो नीचे उतर जाती है यासुकी-चान को बिना सहारे के एक तरह से देखकर, और वो उसको सहारा देने के लिए पीछे से जो है धकेलने लगती है। यानी कि अब वो उसको यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश कर रही है, पीछे से धक्का दे रही है, परंतु तोत्तो-चान तो छोटी और कोमल सी ही है, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो भी छोटी सी है और कोमल सी बच्ची है। ठीक है, यासुकी-चान को धक्का देने के अलावा और वह क्या कर सकती है, यानी कि वो उठाकर तो उसको रख नहीं सकती क्योंकि वो खुद ही छोटी सी और कोमल सी है। ठीक है, उसके एक दूसरी योजना सूझी, उसको अब एक दूसरी योजना सूझी, क्योंकि उसको लगा कि इस तरह से तो यासुकी-चान पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, तो उसको एक दूसरी योजना सूझी। वह फिर से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी, और वो फिर से जो है स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और यहाँ पर मौजूद हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। अब वो चौकीदार के घर के पास गई और घर के पास जाकर उसने जितनी भी चीजें वहां पर थी उन सबको अलट पलट कर देखना शुरू किया। तो यानी कि उसको लगा कि कुछ तो मिलेगा जिससे कि यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने में हेल्प हो सके, जिससे कि यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ सके। तो अब वो वहां पर चीजें टटोलने लगी और आखिरकार उसे 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई। अब देखिए, आपने देखी होगी 3, ये देखिए, एक तो इस तरह की सिंपल सीढ़ी होती है ना, जिसको बिल्कुल सामान्य तरीके से जिसमें चढ़ा जाता है। ठीक है, और एक होती है, आपने देखा होगा, जो 3 पैरों वाली सीढ़ी। एक तो ये वाली होती है कि जिसपे चढ़कर ऊपर जाया जाता है, और एक होती है आपके 3 पैरों वाली सीढ़ी। आपने देखा होगा जो पेंटर्स होते हैं या फिर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो इस टाइप की सीढ़ी का जो है प्रयोग करते हैं, जो ये 3 पैरों वाली सीढ़ी होती है। और इसका जो होता है एक फायदा होता है कि जैसे आपकी ये वाली सीढ़ी होती है ना, सिंपल वाली सीढ़ी, तो उसमें जो है बैलेंस नहीं बन पाता है, लेकिन इसमें जो है अच्छे से बैलेंस बन जाता है। तो इस तरह की कुछ सीढ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसमें इस तरह से चढ़ा जाता है 3 पैरों वाली सीढ़ी। तो जब वो वहां पर गई और उसने देखा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाया जाए, तो जब वो चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी, वहां पर उसने सारी चीजों को उलट पुलट कर देखा, तो उसे 3 पैरों वाली एक सीढ़ी मिल गई, और जिसे पकड़कर रखना भी जरूरी नहीं था। तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को हिम्मत देते हुए बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, देखो, अब डरना नहीं, ये 3 पैरों वाली सीढ़ी जोर जोर से इधर उधर नहीं हिलेगी। यानी कि ये 3 पैरों वाली सीढ़ी है, ये 3 तरफ से इस तरह से बैलेंस बनाकर चलेगी, इस तरह से इसमें बैलेंस बना रहेगा और संतुलन रहेगा, और अब ये हिलेगी नहीं, क्योंकि जो एक सीधी वाली सीढ़ी होती है ना, तो वो क्या करती है, हिलने लगती है। ठीक है, लेकिन वो उसने बताया कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सीढ़ी जो है
ये हिलेगी नहीं। अब देखिए ये वाली में तो डर होता है ना कि कई बार ये इधर को पलट जाती है, कई बार उधर को पलट जाती है, लेकिन जो ये 3 पैरों वाली सीढ़ी होती है ये क्या करती है, हिलती नहीं है, इसमें बैलेंस जो है बना रहता है। ठीक है, तो उसने बिल्कुल एक बड़ी बहन की सी आवाज में, जैसे बड़ी बहन होती है ना कि अपने छोटे भाई को डांट डपट कर कोई काम सिखा रही होती है, कोई काम करवा रही होती है उससे, तो उसने बड़ी हिम्मत के साथ कहा, बिल्कुल हिम्मत दिखाई अपने छोटे भाई के लिए। उसने कहा कि देखो अब डरना मत, यह 3 पैरों वाली सीढ़ी जोर जोर से इधर उधर नहीं हिलेगी। यासुकी चान अब किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो तोतो चान है वो यासुकी चान को आज अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए ठान कर आई है। और क्या तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? क्या वो दोनों इस सवारी का या पेड़ पर चढ़ने का आनंद ले पाएंगे? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी कोई भी डाउट होता है उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।